हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, संविधान की श्रृंखला चल रही है। संविधान के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का विकास, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हुई, अंग्रेजों ने भारत को संविधान बनाने के लिए अवसर दिया, भारत की आज़ादी के क्रम में कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ है। इन सभी परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा किए हैं। आज हम लोग जब चर्चा करेंगे, अभी तक प्रस्तावना तक चर्चा हुई है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे, अभी तक 4 या 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उसमें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर और वीडियो डालिए, तो इससे हम लोग और उत्साहित होकर आपको और वीडियो डालेंगे। रेगुलर पूरा वीडियो डाले जाएंगे आपके संविधान के। ठीक, तो हम लोगों ने जैसे बताया कि आज क्या होगी, तभी तक हमने कहा कि संविधान क्या है, कैसे इसका विकास हुआ। लेकिन मूल संविधान जो हमारा बना है उसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद हैं, और वर्तमान का जो हमारा संविधान है इसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। उसके तत्पश्चात हम लोग देखेंगे जो हमारा संविधान है, अगर कितने भाग जो आज वर्तमान में हैं तो कितने भाग हैं, उन भाग का मतलब क्या है, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचियां हैं वर्तमान में तो 12 हैं। 12 अनुसूचियां क्या हैं, यानी इन अनुसूचियों में क्या है, और हमारा संविधान मूल मूल बातें जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संविधान हमारा कई देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद बनाया गया है। कुछ अच्छी चीज़ें कई जगह संविधान से ली गई हैं, तो वो अच्छी चीज़ें कौन कौन सी हैं, जो कहाँ से ली गई हैं, इन सब पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा, समझ भी रहे होंगे आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। संविधान संविधान को हम लोग 2 खंडों में बांट लेते हैं। एक आपका मूल संविधान, मूल संविधान जो यानी आपका संविधान जब बना था, पहली बार जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय हमारे संविधान की क्या स्थिति थी और वर्तमान संविधान की स्थिति क्या है। ठीक, तो हम संविधान को 2 भागों में बांट लिए हैं। एक मूल संविधान की स्थिति क्या थी और वर्तमान संविधान की। संविधान में मतलब जो मूल बना था और आज वर्तमान में कुछ अंतर है। तो अंतर क्यों है? क्योंकि देश के नागरिकों का विकास कैसे हो रहा है, आज की आवश्यकता क्या है, उस समय की आवश्यकता क्या थी और वर्तमान की आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से संविधान को परिवर्तित होता रहता है, उसमें संशोधन होता रहता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी संशोधन कैसे होता है। पहले हम देखते हैं मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। 22 भाग में अगर हम लोग अनुसूची की बात करें, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में हमारे। अनुच्छेद की बात हम करें, थ्री 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में थे। फिर से देखिएगा, मूल संविधान में हमारे कितना भाग था? 22 भाग था। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अनुच्छेद कितना था? 395। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आपको बताना है मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अब ये भाग वगैरह कहने का मतलब क्या है संविधान में? संविधान आप सीधे तौर समझिए एक बुक है। बुक, कोई भी बुक आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें क्या है, कई भागों में बांटा रहता है पढ़ने के लिए। उन भाग में भी कुछ स्पेसिफिक चीज बांटी रहती है कि ये पार्ट को हमें इसमें डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार से आपके संविधान को भाग में बांटा गया है। फिर भाग में के अंदर अध्याय हैं, उसके बाद क्या है आपके अनुच्छेद हैं। उसी प्रकार से अनुसूचियां भी ऐड की गई हैं। तो क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। वर्तमान की स्थिति देखें हम, वर्तमान संविधान क्या है हमारे इस समय। अगर हम वर्तमान संविधान के भाग की बात करें, भाग 25, वर्तमान में 25 भाग हैं हमारे संविधान में।
अगर हम अनुसूची की बात करें, वर्तमान में अनुसूची 12 है। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें, 450 प्लस, आयोग हमारा क्या चेक करता है, 450 प्लस, यानी 450 से अधिक संशोधन होकर अनुच्छेद हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, लेकिन आयोग आंसर क्या चेक कर रहा है, 450 प्लस, यानी 450 प्लस ही चेक कर रहा है। कितने भाग हैं वर्तमान में, 25 भाग हैं। अनुसूची कितनी है, 12 है। अनुच्छेद कितना है आपके, 450 वर्तमान संविधान। प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, भारत के संविधान में कितने, अगर भागों की बात किया जाए कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो हम लोग 22 करेंगे। अगर प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। वर्तमान अनुसूचियां कितनी है, 12। मूल अनुसूचियां कितनी थी, तो आप देखेंगे 8 है। अनुच्छेद कितने हैं, 395। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि अनुसूची जो 12 है वर्तमान में वो कैसी आई हैं, यानी किस अनुच्छेद के तहत आपका 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां जोड़ी गई। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अनुसूचियां की, अभी हम लोग बात कर रहे थे कितने अनुसूची हैं, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। राज्यों के नाम, जो आपके वर्तमान में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनके नामों की बात की गई है। राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र किस अनुसूची में आएगा, प्रथम अनुसूची में। जो आपके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी हम बात करें कि वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, तो उन किस में आएंगे, प्रथम अनुसूची में आएंगे। द्वितीय अनुसूची की हम लोग बात करें, भत्ते, विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान। किसके वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची, भारत के राष्ट्रपति हो गए, उनका वेतन भत्ता क्या है। राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सब को मिला के, यानी जो बड़े अधिकारी हैं, जो भारत के कार्यपालिका के या उसके राज्यपालिका के प्रमुख हैं, जिसे आप कार्यपालिका कह सकते हैं, उसके जो प्रमुख हैं, उन सब के वेतन भत्ते जो होते हैं किस अनुसूची में आएंगे, दूसरी अनुसूची में आएंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। कैसे विभिन्न उम्मीदवार कैसे हैं, संघ के अगर मंत्री हो गए, संसद के द्वारा चुने हुए जो भी प्रतिनिधि होते हैं, राज्य मंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन सब का जो ओथ लेते हैं, यानी क्या करते हैं वो लोग, खुद का शपथ लेते हैं अपने पद के लिए, किसमें आएगा, तीसरी अनुसूची में आएगा। अब आइए हम देखते हैं चौथी अनुसूची क्या कहती है हमारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो आपके राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको जो है राज्यसभा में कितना स्थान दिया जा रहा है, यानी कितने, किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने सीटें आपको दी जाएंगी संसद के लिए, उसका कहाँ पे लिखा गया है, यानी कहाँ निश्चित किया गया है, तो आपके चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जात, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध पांचवी अनुसूची में है। भारत के जितने भी एससी एसटी क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन कैसा होगा, उनकी देखभाल कैसे होगी, इन सब के बारे में पांचवी अनुसूची में विस्तार से दिया गया है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बार बार। छठवीं अनुसूची की अगर हम बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एएम टीएम। एएम टीएम क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के बारे में, कैसा क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। आईएएस में देखें आप, पीसीएस में देखें, वनडे एग्जाम कोई भी हो, इस अनुसूची से आपकी छठवीं जो अनुसूची है, इससे इतनी बार प्रश्न पूछा गया क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम दिया गया, यानी विशेष नाम दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस वजह से इन 4 राज्यों के बारे में पूछा जाता है, किस अनुसूची में कुछ स्पेशल राज्यों के बारे में बंद दिया गया, इसी में नाम आगे पीछे करके प्रश्न बन जाता है। तो आप देखेंगे होंगे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए हम बची हुई अनुसूचियों को देखते हैं। अभी तक हमने बात किया आपकी 6 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या विशेष है। आइए हम देखते हैं।
सातवीं अनुसूची को देखते हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय, मगर फिलहाल वर्तमान में 98 विषय दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है मूल रूप से संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया था, कितने रखा गया था, 97 विषय को। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय रखा गया था, 66 यानी 66 विषय, वर्तमान में 59 है। समवर्ती सूची की बात करें तो हम लोग 47, वर्तमान क्या है 52। अब हम लोग संघ सूची मतलब जो ऐसे विषय जिसपे कानून सिर्फ संसद बना सकती है उस विषय को हम संघ सूची में रखे हैं। अब हम बात करें राज्य सूची के विषय, जो आपके देख रहे होंगे यहाँ पे राज्य सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार ही केवल कानून बना सके उसको हम क्या बोलेंगे, राज्य सूची का विषय बोलेंगे। जिसपे संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके और उस कानून पे अगर कोई विवाद हो तो संघ सरकार के यानी केंद्र सरकार का कानून प्रभावी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची का विषय बोलेंगे। उस पे यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पे। संघ सूची पे केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पे आपके राज्य सरकार बना सकती है। आइए फिर हम देखते हैं 8वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है। संविधान द्वारा मूल रूप से 14 भाषाओं को दिया गया था। संविधान में आपका जब बना था मूल रूप से 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। कहाँ दिया गया था, संविधान में। बाद में और भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान की बात करें तो मूल रूप से 22 भाषाएं हमारे संविधान में संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है मूल कितनी भाषाएं हमारे संविधान में थी, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। आप लोग देखते होंगे डिबेट में कई बार होता रहता है, भोजपुरी सिनेमा के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस, वो लोग कहते हैं भोजपुरी को हम लोग राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अभी बनी नहीं, चर्चा इस पे होती रहती है। तो इसमें कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषा कौन सी है, यानी जो 22 भाषाएं आई कितनी बार संशोधन में किया गया, 3 बार लगभग संशोधन हुआ है, उसके बाद 22 भाषा हो गई हैं। तो आपको जब ये पीडीएफ में टेलीग्राम में आपके चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा कितनी भाषाएं कब आई हैं। आपको परेशान नहीं होना है कि सर ने नहीं बताया तो इस वजह से आप लोग तनाव लें। ठीक, इसको आपको पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कराना आपका समय ज़्यादा जाएगा वीडियो देखने में। एक जगह आपको कलेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो आपको आसानी होगी। आइए हम आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है, भूमि सुधारों से संबंधित है। क्या है, भूमि पहले हुआ था कि जो राजा वगैरह थे यानी जमींदार जिसे आप लोग कहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी, उन लोगों के पास स्वामित्व था। सरकार ने कहा, बहुत विवाद होने लगा, सरकार ने कहा जमींदारी संशोधन कानून जो लाया, कहा कि उस विषय को हम भूमि सुधारों से जो संबंधित विषय है उसको हम 9वीं सूची में डालते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भूमि सुधारों से संबंधित तो है हमारी 9वीं सूची, लेकिन किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। या कई बार प्रश्न बनाए हैं पहला संशोधन किससे संबंधित है, पहला संशोधन आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान का हमारा जो पहला संशोधन था 1951 में हुआ है। पहला संशोधन आपका कब हुआ था, 1951 में। किस लिए हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में किससे संबंधित थी, भूमि सुधारों से संबंधित थी। आपका एक प्रश्न, 3 प्रश्न बने, एक प्रश्न यहाँ पे आपका बन रहा है। फिर किस विषय की बात करेगा, विषय है कौन सी अनुसूची की बात करेगा, ते है। अब हम लोग 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची क्या कहती है, दल बदल से संबंधित है। यह कब जोड़ी गई है, 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इस पे भी कई बार प्रश्न बना है। दल बदल क्या होता है, पहले होता क्या था, आज भी देख रहे होंगे कुछ विधायकों को खरीद लिया जाता है, वो लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर 1/3 से अधिक नहीं है तो क्या होगा, पहले था कि आप कोई भी विधायक चले जाए किसी पार्टी में, उसमें समर्थन देकर सरकार बन जाए, उसके लिए कुछ कानून नहीं था। फिर वो 1/3 की बात हुई कि 1/3 अगर कोई पार्टी टूट के दूसरे पार्टी में जाती है तो वह पार्टी का कोई भी विधायक जो होता है या सांसद जो है उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन देखा गया कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, तो आप देखा गया कि 52 अमेंडमेंट 1985 लाया गया, जिसमें दल बदल कानून को लाया गया। इसमें कहा गया किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर टूटते हैं तब क्या होगा, वो किसी भी पार्टी में जाके अपनी सदस्यता बरकरार रख सकते हैं और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। यह किसमें, पंचायत की शक्तियां से, जो आपकी पंचायत है यानी ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायतों को विषय आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में प्रश्न बनता है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, तो वर्तमान में ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए। कितने, 29। किस संशोधन के तहत दिया गया, 73वां
संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। कई बार प्रश्न बना है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायत की शक्तियां यानी पंचायत को जोड़ा गया है आपकी सूची में, तो आप बताएंगे 73वां संशोधन के द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। सन पूछेगा तो 92 बताना है आपको। आइए हम 12वीं अनुसूची की बात करें। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका, ठीक, यानी नगर पंचायत से नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय, 18 विषय हैं। अब यहाँ प्रश्न एक बनता है, कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसके तहत नगर पालिका को आपके संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया? तो विषय है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कितने विषय जोड़े गए? 18 विषय। किस में जोड़े गए? नगर पालिका में। किस अनुसूची के तहत आता है? 12वीं अनुसूची का। ये जो आप लोगों ने अनुसूचियां देखा, इस पे इतने ज्यादा प्रश्न बनते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग अनुसूची देख लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम लोग जो 22 भाग हैं, वर्तमान में 25, इन भाग में किस भाग में क्या विषय दिया गया इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग भाग की बात करें। हमने जैसे बताया कि वर्तमान में 25 भाग हैं, अब मूल रूप से 22 भाग हैं। 25 भाग कैसे हो गए इसके? ठीक, कई जगह आप लोग देखेंगे, आज भी एग्जाम में आता है संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग ही आंसर चेक होता है। ठीक, तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि संघ का क्षेत्र क्या है, राज्य का क्षेत्र क्या है। हम लोग एक एक करके, जैसे भाग 1 है तो अगले वीडियो में हम लोग भाग 1 के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हर भाग में, यानी किस भाग में क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हर भाग का अलग अलग हम चर्चा करेंगे। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। कई बार प्रश्न बना है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ये इस समय ज्वलंत मुद्दा है, इससे प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है। ठीक, उसके बाद भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, क्या है, कितने होते हैं। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 है आपका। भाग 4A कहीं पे आप देखेंगे, कहीं पे आप देखेंगे तो 4A को क भी लिखा रहता है। ठीक, 4 क लिखा रहेगा, ऐसे लिख देगा 4 क। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रोमन भाषा जो होती है इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी लिखी रहती हैं, तो हिंदी में भी लिखा रहेगा अगर 4 का, तो कंफ्यूज वहां नहीं होना है। 5वें में क्या है? संघ सरकार के बारे में दिया गया है। संघ सरकार के बारे में क्या दिया गया है? इसमें कार्यपालिका क्या है, संसद के बारे में दिया गया है। इसमें राज्यों के उच्च, केंद्र के उच्च न्यायालय, मतलब जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में दिया गया है। ठीक, कैग के बारे में दिया गया है संघ सरकार में। अब आइएगा भाग 6 क्या है? राज्य सरकार के बारे में है कि राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, राज्य का विधानमंडल क्या होता है, राज्यों के उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इन सब के बारे में चर्चा किसमें दिया गया है? राज्य सरकार में। भाग आपका 7 क्या है? तो राज्यों से संबंधित जो दूसरी अनुसूची थी उसको निरस्त कर दिया गया है, यानी विलोपित कर दिया गया है भाग 7। इस वजह से इस पर प्रश्न भी नहीं बनते, क्योंकि 7वीं क्या है? भाग को आपको विलोपित कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे भाग 8 है आपका। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक, आप यहाँ देखेंगे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है, यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दोनों में अंतर क्या होता है, जब हम एक एक भाग करके पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र अलग से क्या है, इसके बारे में। भाग 9 जो आपका है पंचायतों से संबंधित है। इतनी बार प्रश्न बना है कि इसमें भाग 9 में पंचायत किस भाग से संबंधित है, पंचायत किस अनुच्छेद के तहत आता है, पंचायतें भाग किस भाग में है और कौन सा अनुच्छेद है, इन सब के बारे में पंचायत देखेंगे। भाग 9 में भी आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे 9 में भी है। उसके बाद भाग 4 में भी गांधी जो है 44 आर्टिकल आपका अनुच्छेद 40 उसमें भी दिया गया है। ठीक, तो हम आगे भागों को देखते हैं। आइए जो भाग बचे हुए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा भाग 9 का में क्या है? नगर पालिका है आपकी। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। किस भाग में दिया गया है? आपके भाग 10 में। उसके बाद भाग 11 की बात करें तो हम भाग 11 में किया है संघ और राज्यों से के बारे में है कि संघ और राज्य का संबंध कैसे होगा, इसके बारे में दिया गया है कि कैसे संघ और राज्य काम करेंगे।
तो इसमें 2 चैप्टर में भी बांटा गया है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कई जगह भी चैप्टर के बारे में बांटा गया है, कई भागों में देखेंगे आप 5 में 6 में, लेकिन यहाँ पे क्यों बताना जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अध्याय 1 में किस प्रकार के संबंध हैं, विधायी, फिर क्या है प्रशासनिक संबंध, क्योंकि यहीं पे भाग पूछेगा आपका। अगर हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में आपका वित्त है, संपत्ति है, संविदायवाद, इससे भी प्रश्न बनता है। भाग 13 की बात करें हम, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी व्यापार से संबंधित जितने भी क्रियाएं होंगी भारत के भीतर, किस भाग में दिया गया है, 13 में। सबसे भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आपके IAS IPS होते हैं, IFS होते हैं, ठीक, राज्य के अधीन जो है नियुक्त किए जाते हैं, इनकी सेवाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किसमें दिया गया है, 14 में दिया गया है। इस पे भी चर्चा आगे हम लोग हर भाग को अलग अलग विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि किस भाग में क्या चीजें हैं। भाग 15 में आपका निर्वाचन है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पे बनता है, भाग 15 से। भाग 15 से क्या बनता है, निर्वाचन है, इस वजह से बार बार प्रश्न बनता है, भाग इस पे बनता है और इस पे हर बार लगभग आप देखेंगे प्रश्न बनता होगा, ठीक। आइए हम आगे बचे हुए भागों को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप। अब जो बचे हुए भाग हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में है। राजभाषा के बारे में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा हमारी जो है क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम भाग के भाग देंगे तो भाग 17 में आपका राजभाषा आता है। भाग 18 में क्या आता है, इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी क्या होती है, इसके बारे में पूरा चर्चा क्या दिया गया है, तो भाग 18 है। भाग 19 में प्रकीर्ण है, हम लोग आगे भी इसको चर्चा करेंगे इन सब पे। भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान में जो संशोधन दिए हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या संशोधन है, हम चर्चा इस भाग में करेंगे, भाग 20 में। इस पे प्रश्न बनता है, बार बार प्रश्न जो बनेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, राजभाषा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपात उपबंध, इन तीनों पे प्रश्न कई बार बने हैं। इस पे प्रश्न नहीं बनता। भाग 19 जो है आपका। भाग 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, इस पर भी प्रश्न नहीं बनता है आपके। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी है, प्राधिकृत पाठ, इन सब के बारे में हम हर भाग का अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा कि अनुसूचियों के बारे में चर्चा हो गई, अनुसूची कितनी है, कहाँ से आई हैं, वर्तमान में कितनी है। उसके बाद हम लोगों ने भाग के बारे में देखा कि 22 भाग क्या क्या हैं। आइए हम लोग देखें संविधान का स्रोत, यानी हमारा संविधान जो है कहाँ किन किन देशों से थोड़ा थोड़ा उसकी चीज़ें ली गई हैं, बातें मूल। तो आइए हम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, आपका संघीय तंत्र लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका कहाँ से ली गई है आपकी, वहीं से ली गई है। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, बहुत बार प्रश्न बना है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई एक दे देगा जैसे संघीय तंत्र किससे लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये सब जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको रटना ही पड़ेगा, इन सबको समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। तो आप इसको जितना रट सके उतना बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन आपका लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। हम लोग जब पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2 तो उसमें बताएंगे नागरिकता क्या है, एकल कैसी है। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय, साथ में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, आपके अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होता है, लिया गया है आपके कहाँ से, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। टोटल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इस पे, या जो दिया गया है, और आपको इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। आइए हम देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां
और राज्यपाल की नियुक्ति, ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक। फ्रांस से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में जो आपके हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली जो बातें हैं, कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन को कहाँ से लिया गया है? आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों ने आज देखा संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और संविधान का स्रोत कहाँ से है, यानी संविधान में मूलभूत बातें कहाँ से ली गई हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में भाग 1 के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।